अरे रीना, उठ गई तुम? हाँ, उठ गई। क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों हो? मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। रानी के बोलने का तरीका देखकर सीता हैरान थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोली और शांति से वो उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। आज इसका मूड इतना क्यों खराब है? चलो कोई नहीं, हो सकता है कि देवर जी से कोई बात हो गई हो। मैं नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। सीता ने बिना कोई सवाल किए रीना के इतने बुरे बर्ताव पर भी उसे नाश्ता बनाकर दे दिया। नाश्ता लेते ही रीना ने जैसे ही चाय में एक सिप मारी, तभी थू, कितनी बकवास चाय बनाई है। मीठा क्या फ्री का आ रहा है जो इतना झोंक दिया? तुम्हें क्या हुआ है रीना? मेरा छोड़िए, आप अपनी बताइए कि किस तरह की चाय बना दी है। मुझे नहीं पीनी है चाय के नाम पर चाशनी। जाओ मेरे लिए दूसरी चाय लाओ। बस बहुत हो गया रीना। मैं तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, समझ आया? अच्छा, ज्यादा बोलो नहीं। अगर आप बहू हो तो आप अरेंज मैरिज वाली हो और मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। हम दोनों के रिश्ते में अंतर है। मेरा रिश्ता धार्मिक नहीं, कानून से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे किसी ने भी सताया या मेरी बात मानने से इनकार किया तो फिर मैं किसी छोटे या बड़े को नहीं देखूंगी। मैं सीधा तुम लोगों पर केस करूंगी। ये तुम क्या बोले जा रही हो रीना? तुम ऐसी तो नहीं थी। मैं ऐसी ही हूं। अब जो बोला है वो करो, नहीं तो। सीता नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बात बने, इसलिए उसने रीना की बातों को खामोशी से मान लिया और जो भी काम रीना ने उससे करवाई सीता ने सारे के सारे कर दिए। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन डरते डरते ममता रीना से बोली, रीना बहू, देख तो जरा, बेचारी सीता ही कब से कामों में लगी हुई है। जा जाकर तू भी थोड़ी सी उसकी मदद कर दे। क्या बोला आपने? जरा दोबारा तो कहिए। तू कैसे हमसे इस कदर का एटीट्यूड दिखाती रहती है? सास हूं मैं तेरी। जा, जो बोला है वो कर। सीता सभी के लिए खाना बना रही है, तब तक तू जाकर सफाई कर। ममता के ऐसे बोलते ही रीना ने उसके पास ही रखे हुए फलों के अंदर से छुरी निकाल ली और वो ममता को दिखाते हुए बोली, क्या बोल रही है मेरी सासू माँ? मैं सीता की मदद करूं? क्या कर रही है ये तू? छुरी को दूर रख मुझसे। प्यारी सासू माँ, अगर आपने मुझ पर कोई भी ऑर्डर चलाए तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप मुझसे ऐसी बातें ना करें, नहीं तो इस छुरी से कब आपकी ये सिकुड़ी हुई खाल कट जाए कोई नहीं जानता, है ना? हाँ 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 बहू, बहुत अच्छे समझदार तो हैं आप जल्दी ही बातों को समझ जाती हैं। अब चलिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबाइए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ममता बेचारी रीना के आगे मजबूर हो गई और ना चाहते हुए भी मजबूरन उसे रीना का सिर दबाना पड़ा। सारा दिन रीना ने सीता और ममता से इसी तरह से काम करवाए और जब शाम को तरुण घर आया तब